Praise the Lord। Praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और फिर से जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में ये दिन दिया कि उसके भवन में हम आकर उसकी स्तुति महिमा आराधना कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद है। तो आइए अपने मन को अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लगाते हुए आज की आराधना को शुरू करेंगे। सच में वो जिंदा नाम है जिसमें हमें जिंदगी मिलती है, जिससे हमें मुक्ति मिलती है, जिससे हमें शांति मिलती है। हमारे खुदावंद का वो नाम है जिसकी कृपा से हम आज के दिन देख पाए। तो आइए जोरदार ताली बजाते हुए अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हुए आज की आराधना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चाहे तुमको दिल से गाएंगे तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम
जिसके आगे खुदावन नाम अपने स्वरूप को झुकाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंदा वो प्यार करने वाला मेरे पिता परमेश्वर, एकमात्र हमारा जिंदा खुदावंदा तू ही है मेरे पिता परमेश्वर।
एक बार फिर से खुदावंदा हम सब खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और खुदावंदा दुआ मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंदा जिस तरह तूने प्रभु बचपन से लेकर खुदावंदा हमारे पैदाइश के समय से लेकर अब तक खुदावंदा तूने हमें बचाकर जिंदा और सलामत रखा मेरे पिता परमेश्वर, ऐसी खुदावंदा हमारे आने वाले दिनों में भी खुदावंदा प्रभु तू हमारी अगुवाई कर खुदावंदा। प्रभु हमें अपने पंखों के नीचे छिपा कर रख मेरे जिंदा खुदावंदा। तेरा धन्यवाद करते खुदावंदा, तेरा शुक्र करते खुदावंदा। आज की सभा में मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा तूने हमें यह मौका दिया मेरे पिता परमेश्वर कि अपने दिलों खुदावंदा तेरे आगे उड़ेल सके मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते खुदावंदा। प्रभु सच में तू महान और दयालु सर्वसमर्थी हमारा जिंदा खुदावंदा है। तेरा धन्यवाद करते खुदावंदा, तेरा शुक्र करते एक बार फिर से तेरी हजूरी में आते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की नाम को धन्यवाद। तू सच में हमारा भरोसा, हमारा दिलासा, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह है। क्या आप सब बोल सकते हैं हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। Yes Lord, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना दूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर का धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हमारा जिंदा खुदावन, हमारा मुक्तिदाता और बलहीन का सहारा जिंदा खुदावन है। आइए खड़े होकर हम बलहीन लोग अपने मुक्तिदाता, अपने उद्धारकर्ता, अपने शक्तिशाली परमेश्वर को पुकारेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदाओं, तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदाओं, तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल,
परमेश्वर हमारा यीशु मसीह सच में उसकी सुनता है जो उससे दुआओं को मांगता है। कौन कौन इस बात पर विश्वास करता है? किस किस ने इस बात को महसूस किया है? हालेलुया, मैंने किया है। जब भी मैं खुदावन से रोते और गिड़गिड़ाते हुए दुआ को मांगता हूँ तो मेरा जिंदा खुदावन सच में मेरी दुआओं को सुनता और उसे कबूल करता है। तो आइए अपने जिंदा खुदावन के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। आप सब लोग खुश हैं कि हम ऐसे जिंदा खुदावन की औलादें हैं जो सच में हमारा ध्यान रखता है, हमें प्यार करता है, हमारी गलतियों को माफ करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हालेलुया 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 हालेलुया। दयालु पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के नजदीक आते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने आप हमें अपने भवनों में लेकर आए मेरे प्रभु जी। बहुत से लोग हैं जो भवनों में नहीं आ पाए मेरे प्रभु जी, उनके मनों को भी तैयार कीजिए, वो आपके भवनों में आने पाए मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें नजदीक हो मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में होता हूँ प्रभु। आप हमारे बीच में है, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। जहाँ आए एक एक जन को आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु, एक एक जन पे आपका आत्मा उतरे मेरे प्रभु। जो भी कोई परेशानी ईड़ा पीड़ा लेकर आया, आप उसको साफ लेकर ना जाए मेरे प्रभु जी। आपकी आशीष बरकतों से भरकर जाए मेरे प्रभु। मदद कर, सब पे दया कर, सबको प्रेम का आत्मा दे मेरे प्रभु जी। हम आपके भवनों में आने बगैर रह ना पाए मेरे प्रभु, हमारी मदद कर, दिया कर मेरे प्रभु। जो लोग नहीं आ पाए उनके भी मनों को तैयार कर, शैतान की कोई चाल उन्हें रोकने ना पाए और प्रभु आपके भवनों में आने पाए मेरे प्रभु। जो हमें प्रभु जी आपके चरणों में मिलता है वो संसार में कभी नहीं मिल सकता मेरे प्रभु। हमारी मदद सहायता कर मेरे प्रभु। सबसे पहले प्रभु मैं यूक्रेन और प्रभु जी रशिया देश को आपके जोरवर हाथों में देती हूँ प्रभु। उस देश की मदद कर प्रभु जी, उन पे दया कर मेरे प्रभु जी, उनकी मदद सहायता कर प्रभु जी। उनको आपकी मदद की बहुत जरूरत है प्रभु जी। एक एक जान को छू और बचाओ मेरे प्रभु। अमन और शांति कायम कर मेरे प्रभु, मदद कर मेरे प्रभु। तू शांति का राजकुमार है, तू दया का सागर है मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम उठते बैठते सोते जागते आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। करते रहें, आपके चरणों में बढ़ते रहें प्रभु जी। हमारे मनों में दिलों में आपका राज हो, हमारे जीवनों में प्रभु जी आपकी मर्जी पूरी हो मेरे प्रभु जी। अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हम बेमोल हैं, अगर आप हमारे साथ है तो हम बहुमूल्य है मेरे प्रभु। आप ही हमारी चट्टान, आप हमारी ताकत है मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा प्रभु। सच में जो आराम शांति आप दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता मेरे प्रभु। दया कर, हम सबके मनों दिलों को साफ कर मेरे प्रभु। हम पे दया कर मेरे प्रभु, आपके चरणों में बढ़ते जाए मेरे प्रभु। आपके दास को आपके जोरवर हाथ में देते हैं प्रभु जी। अपने दास को रूह के दुगने तिगने मसीह से भर दे प्रभु। जो भी वचन आपका दास सुनाए हम उन वचनों को सुनकर उन पर चलने वाले बने मेरे प्रभु। हम सब पे दया कर, आपका वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए मेरे प्रभु। हम आपके वचनों में बढ़ते जाए मेरे प्रभु। एक एक जन को छू ले, एक एक जन पे अपना दया वाला हाथ बढ़ा मेरे प्रभु जी। हम आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे प्रभु। हमें अपनी बंदगी आराधना के लिए और तैयार कर मेरे प्रभु। हमारी मदद कर, सहायता कर, हर पल हर घड़ी हमें तेरी मदद की जरूरत है। छू ले प्रभु, हमें छू ले, अपने चरणों की और नजदीक ले आ मेरे प्रभु। हमारी मदद कर, दया कर मेरे प्रभु। आगे के समय को प्रभु जी आपके जोरवर हाथों में देखते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी के मधुर और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अपनी अपनी जगह पर बैठने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूँ। आइए हमारे साथ में कोई हमारा भाई या हमारी कोई बहन पहली बार कोई दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आइए हम आपस में एक दूसरे को परमेश्वर का आशीर्वाद देते हुए कहें, मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार फिर से हम कहें, यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। ब्रदर जी, पहले वाला बटन जो है वहां पर एक सबसे ऊपर बटन होगा, उसको दबा देंगे जो नहीं चल रहा है, संतरे रंग का एक ही बटन। सब चल रहे हैं, धन्यवाद। सच में परमेश्वर आप सबके साथ रहे, यही हमारी प्रार्थना है। 17 अप्रैल को ईस्टर डे का दिन है, ईस्टर डे वाला दिन है। उस ईस्टर डे वाले दिन इसी जगह पर परमेश्वर के आशीर्वाद से हम बपतिस्मा देंगे। जिन मेरे भाई बहनों ने बपतिस्मा नहीं लिया, सच में
वो अपना मन जो है तैयार करें। ये मत सोचिए कि मैं परफेक्ट होऊंगा फिर बपतिस्मा लूंगा। पूरा जीवन हम बपतिस्मा से, अगर हमारी सोच ऐसी है ना, तो हम पूरा जीवन बपतिस्मा से दूर रहेंगे, क्योंकि इस संसार में बपतिस्मा लेने वाला ना बपतिस्मा देने वाला कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सिर्फ एक है, वो है हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह। बपतिस्मा लेकर कोई परफेक्ट नहीं हो जाता। बपतिस्मा लेकर सच में हम प्रभु की आज्ञाओं को पूरी करने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। सच में जो हमारा भाई बहन जिन्होंने बपतिस्मा नहीं ली है, वो जरूर अपने मन को तैयार करें और मन को तैयार कर मुझको बताएं, ताकि हम भी प्रार्थनाएं करते हुए उनको थोड़ी टीचिंग देते हुए कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है उनको हम बता सकें। तो याद रखिएगा 17 अप्रैल को बपतिस्मा का दिन है, पर 17 अप्रैल से आपको मुझे पहले बताना होगा, क्योंकि पहले कई किस्म की हमने भी तैयारियां करनी होती हैं और आपकी आत्मा के लिए भी हमें प्रार्थना करनी होती है। तो याद से उस दिन को याद रखिएगा। जितनी जल्दी हमें बताएंगे उतनी जल्दी हम भी अपनी तरफ से तैयारियां जो है वो शुरू कर देंगे। सिर्फ ये बात उनके लिए है जिन्होंने बपतिस्मा नहीं ली है। हर बुधवार को शाम को 6:30 बजे हम भजन संहिता की किताब से आशीषों को ले रहे हैं। जो भजन संहिता की किताब को साथ में पढ़ रहे हैं, बाइबल स्टडी जो साथ में कर रहे हैं, एक बार उनसे बात कर देखिएगा कि कितनी सच में आशीषें मिल रही हैं उस किताबों के जरिए। उन आशीषों को खोइए मत। उन आशीषों को पाने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आपके सामने गुजारिश करता हूं। और हर शुक्रवार को यहाँ पर दोपहर को 3 बजे हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, और वही प्रार्थना गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन भी की जाती है। तो प्रार्थना में किसी तरह से बने रहिए, ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं कि साइड में शोर जो है पिछले कई समय से चल रहा है, आज कुछ और ज्यादा चल रहा है। ये जब यहाँ पर गीत जब गा रहे थे परमेश्वर की महिमा का, तब एकदम एक वचन दिमाग में आ रहा था, मन में आ रहा था। वो कौन सा है मालूम है आपको? वो वचन ये है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में हम कितना नहीं खटखटाते कि परमेश्वर ने साइड से खटका रहा है कि खटखटाओ, तुम भी खटखटाओ अपनी आत्मा में। वो दीवार को खटखटा रहे हैं और हमारा काम है हमें आत्मा से खटखटाना है। सच में इस परमेश्वर को इस आवाज के द्वारा अपने मनों को उदास करने वाले नहीं, परेशान करने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा क्या है इस शोर के द्वारा भी सुनने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूँ। ये जो समय है दान का समय है। आइए इस दान के समय में हम इकट्ठे होकर दान देते हुए हम अपने मनों को परमेश्वर की इस आराधना में और आगे लेकर जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के इस गीत को हम इकट्ठे होकर एक मन से गाते हुए आराधना में आगे बढ़े कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे मन, मेरी आत्मा में भी, और इस दान के द्वारा भी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आइए इकट्ठे होकर गीत गाएं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जीवन है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिलती हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिलती हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा,
तुझको कभी भी अपना ना कहा, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे गुस्से को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे गुस्से को ले लेता हूँ, तेरे गुस्से को ले लेता हूँ। आइए इस समय हम थोड़ी सी इकट्ठे होकर मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले तो प्रार्थना कीजिए, जैसा कि अभी हमारी सरिता बहन ने भी प्रार्थना की थी, यूक्रेन के लिए प्रार्थना कीजिए, रशिया के लिए प्रार्थना कीजिए। कल को यूक्रेन और रशिया की तीसरी मीटिंग है। इस तीसरी मीटिंग के अंदर सच में कोई ना कोई रास्ता निकल सके, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। कल का दिन यूक्रेन और रशिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर कल भी रास्ता नहीं निकला तो हो सकता है कि अब बात आगे जा सके और आगे बढ़ सके, तो यूक्रेन और रशिया के लिए याद से प्रार्थना कीजिए। हमारे मुकेश ब्रदर जो है, जो ललिता बहन, जिन्होंने परमेश्वर के आशीर्वाद से पिछले कुछ दिनों पहले एक प्यारी बेटी को जन्म दिया है, उनके हस्बैंड जो है मुकेश ब्रदर, उनके बड़े भाई जो है वो एकदम ही कल पीजीआई में एडमिट हो गए हैं। उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी तो उनके स्टंट डलने हैं। कल को उनका ऑपरेशन था, कल को पता नहीं आज उनका ऑपरेशन है। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, मुकेश भाई जी के बड़े ब्रदर के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से, कि वो परमेश्वर का प्यारा जो है अभी परमेश्वर को नहीं जानता, कि इस ऑपरेशन के द्वारा परमेश्वर उसको एक नया जीवन दे सके और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो हमारा भाई जो है परमेश्वर को पहचान सके। उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे अतीक भाई के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर के आशीर्वाद से दिन पर दिन अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। सच में प्रार्थना कीजिए कि मेरे हिसाब से शायद एक बार हॉस्पिटल जाकर सब खत्म हो जाएगा काम जो है। तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से सच में ऐसा ही हो कि एक ही बार हॉस्पिटल में जाकर सब खत्म हो सके। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। और अभी कुछ समय पहले पीछे अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे इस देश भारत के लिए भी प्रार्थना कीजिए। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी है उसने जगह जगह पर कानून जो है वो शुरू कर दिए हैं। कौन से कानून? धर्म परिवर्तन के कानून जो है, कि कोई भी इंसान धर्म परिवर्तन करेगा तो जहां पर जो इंसान धर्म परिवर्तन कर रहा होगा उससे ज्यादा जो इंसान धर्म परिवर्तन करेगा उसके लिए जो है ये कानून तैयार हुआ है। तो परमेश्वर के आशीर्वाद से अभी हमारे पंजाब में, चंडीगढ़ में ऐसी कोई बात नहीं है, पर बहुत से राज्यों में ये कानून जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत से राज्यों में ऑलरेडी, यूपी के अंदर, हरियाणा में और कई इलाके हैं जहां पर ये कानून ऑलरेडी चल रहा है। प्रार्थना कीजिए कि ये जो बीजेपी की सरकार है वो और ज्यादा अत्याचार न कर सके। अगर आपने पीछे इलेक्शनों के समय में आपने देखा होगा तो अमित शाह जी जो हैं और मोदी जी जब वो पंजाब में आए थे, वहां पर भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने भाषण के अंदर क्या कहा था? किसी ने सुना था? उन्होंने भाषण के अंदर कहा था कि ये पंजाब के अंदर जो है बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन का काम शुरू हो चुका है। अगर हमारी बीजेपी इस पंजाब में आती है तो अमित शाह जी कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि इस पंजाब को वापस सिखों को और हिंदुओं को मैं लौटा दूंगा। धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं उनको जो है यहाँ से मैं बाहर निकलवा दूंगा, पंजाब से बाहर। सच में वो स्पीच सुनने के बाद बहुत से लोग जो है मन में डरे। क्यों डरे? क्योंकि उन्होंने कहा कि पंजाब छोड़कर उन सबको जाना पड़ेगा। सच में जब ये बात कही ना तो मुंह से एक शब्द निकला मेरे, क्या? हालेलुया। पंजाब छोड़कर जाना पड़ेगा। कहां पर? जहां पर यीशु मसीह का अभी तक प्रचार नहीं हुआ है, वहां पर। सच में इससे बड़ा आशीर्वाद की बात क्या हो सकती है? सच में इतनी दूर दूर से अपना देश छोड़कर मिशनरी
यहाँ पर आते हैं प्रचार करने के लिए। हमें तो दूसरे किसी देश में नहीं, हमें तो अपने देश में बिना वीजे के जाने का मौका मिलेगा। सच में हालेलुया है कि अगर वो दिन भी, अगर वही परमेश्वर की इच्छा है तो सच में वो भी इच्छा पूरी हो परमेश्वर की। सच में हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारी कलीसिया जो है चंडीगढ़ में, एक उड़ीसा में, एक यूपी में ऐसे ऐसे चले जो है। सच में मैं जाऊंगा दूसरे इलाकों में, यहाँ पर किसी और को छोड़कर पहले मैं निकलूंगा दूसरे इलाकों में परमेश्वर का प्रचार करने के लिए। सच में प्रार्थना कीजिए कि बीजेपी की सरकार जो है हम विश्वासियों पर बहुत अत्याचार ना कर सके, परमेश्वर की आराधना में रुकावट ना डाल सके, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आइए इस समय हम मिलकर जो बातें आपको बताई हैं इन प्यारे देशों के लिए, यूक्रेन और रशिया की कल जो मीटिंग है उसके लिए, मुकेश भाई के सबसे बड़े ब्रदर के लिए, हमारे आतिंग भाई के लिए और बीजेपी की सरकार के लिए, आइए हम इकट्ठे होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु पिता जी, आपके समय हम सबको आशीर्वाद दीजिए प्रभु आज कि जिन जिन लोगों के लिए, जिन जिन देशों के लिए, जिन जिन पिता परमेश्वर मसीह शहरों के लिए आप इन सभी ने प्रार्थना की है, उनका उत्तर पिताजी हमें दिखाई दे सके प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनिए और उनका उत्तर दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी आज भी हम पिताजी एक मन से इकट्ठे होकर पिताजी आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु। पिताजी इस आराधना में पिताजी हमने हिस्सा लिया है प्रभु। पिताजी इस आराधना में आकर पिताजी हमने आपके आशीर्वाद के द्वारा जो कुछ आपने हमें दिया उसमें से पिताजी अपने मन को, पिताजी छोटे से मन की भेंट जो है वो आपके सामने रखी है प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे इस मन को स्वीकार कीजिए प्रभु, इस भेंट को स्वीकार कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर मसीह और इस पिताजी भेंट को पिताजी आशीर्वाद दीजिए ताकि ये भेंट पिता परमेश्वर मसीह आपके राज्य में बहुत बड़ी पिताजी रकम बनकर कार्य कर सके पिताजी। पिताजी आपके प्यारे लोगों ने धन्यवाद के साथ अपने दशमांश को और पिताजी कई किस्म से पिताजी किसी ने पिताजी बिस्कुट के द्वारा, चॉकलेट के द्वारा, टॉफियों के द्वारा पिताजी आपके राज्य की सेवा की है। पिता परमेश्वर अपने इन सभी के पिताजी मनों को स्वीकार कीजिए और जिस मन से आपके इन प्यारों ने आपके राज्य के लिए पिताजी हाथ आगे बढ़ाया है, आप भी उसी मन से अपने इन प्यारों के हाथों को 1000 गुना और ज्यादा भर दीजिए प्रभु। पिताजी इनके हाथों में कभी भी किसी चीज की घटी ना आ सके। हर रोज इनको पिताजी उस वचन को याद दिलवाकर पिताजी आगे बढ़ाइए कि यहोवा इनका चरवाहा है, इनको कुछ घटी ना होगी।
पिता परमेश्वर, पिताजी आज भी इस दान को स्वीकार कीजिए प्रभु, और अपने आशीर्वाद से कीमती जगहों पर पिताजी इस दान को लगाइए, ताकि इस दान के द्वारा बहुत से लोग नया जीवन प्राप्त कर सके, यीशु मसीह के प्रेम को जान सके प्रभु। एक बार फिर से धन्यवाद के साथ हम ये सब प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को देखें। आज हमारे प्रभु के वचन गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 6 आयत 1 से लेकर 18 तक में हमारे प्रभु के वचन है। गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 6 आयत 1 से लेकर 18। गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 6 आयत 1 से लेकर 18 में हमारे प्रभु के वचन है। अगर आप सबको परमेश्वर के वचन मिल गए हैं तो ऊंची आवाज में आमीन कह सकते हैं। आमीन। तो आइए हम सब जहां पर हम बैठे हैं ऊंची आवाज में परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हुए आराधना में आगे बढ़े। एक एक कर एक आयत मैं पढ़ूंगा और दूसरी आयत आप सबको साथ में पढ़ने की गुजारिश करता हूं। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के हाल पाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने काम को जांचे और दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको दृढ़ करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा करता है सब अच्छी बातों में सिखाने का विश्वास और सदैव के द्वारा प्रभाव करता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी चीज तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्योंकि हर एक धोखा न खाओ, परमेश्वर भट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम अपने काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो कोई समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो मैंने कैसे बड़े-बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के नाम को अपनी देह के लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबकी आत्मा के साथ रहे, आमीन। सच में आज वचन की तैयारी करते समय, आज गलातियों का आखिरी चैप्टर 6 नंबर चैप्टर है। इस बार वचन की तैयारी करते समय मन में कई सवाल उठ रहे थे कि सच में एक चैप्टर को पूरा पढ़ा जाए या इसको दो हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाए। परमेश्वर ने मन दिया एक चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए, तो उसी चैप्टर को लेकर आपके सामने आया हूं।
इस चैप्टर का टॉपिक जो है वो भी बार बार प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर कौन सा। मेरे हिसाब से कल से लेकर आज तक, आज सुबह तक के बीच के अंदर 9 टॉपिक जो है वो बदल चुका हूं। प्रार्थना करता हुआ लिखता था, फिर मन को नहीं अच्छा लगता था, फिर बदलता था, फिर लिखता था। टॉपिक को सिर्फ वचन की बात नहीं कर रहा, टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने आखिरी में मन दिया, आज सुबह जिस समय प्रार्थना में बैठा हुआ था, परमेश्वर ने मन दिया क्या कि एक ही नियम है इस संसार का, एक ही परंपरा है इस संसार की। वो क्या है? यीशु मसीह है। सच में आइए हम आप एक दूसरे से कहें कि एक ही नियम, एक ही परंपरा, यीशु मसीह। याद रखिए कि एक ही नियम है हमारा विश्वासियों का, एक ही परंपरा है हमारी, क्या? यीशु मसीह। जो जापान देश है, जापान देश के बारे में शायद आप सबने नाम सुना होगा। जो जापान देश है, जापान देश के अंदर एक बहुत ही मशहूर कहावत है, टाइगर, जिसको हम हिंदी में बाघ कहते हैं। बाघ मरने के बाद अपनी खाल छोड़कर जाता है और इंसान मरने के बाद अपना नाम छोड़कर जाता है। ये जो है जापान देश की एक बहुत ही मशहूर कहावत है। हर एक इंसान इस संसार में अपना नाम, अपनी छाप जो है वो छोड़ना चाहता है, लेकिन हम विश्वासियों को इस संसार के लोगों से थोड़ा सा अलग जीवन हमें बिताना है। संसार के लोग क्या चाहते हैं? छोड़ना अपनी छाप को, अपने नाम को। पर हम विश्वासियों ने इस संसार के लोगों से थोड़ा सा अलग जीवन बिताना है। हमने अपना नाम, अपनी छाप इस संसार में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस संसार में छोड़ने के लिए जीना है जहां हमने इस संसार को छोड़ने के बाद जाना है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? हमने इस संसार में रहते हुए ऐसा जीवन बिताना है जो हमारे परमेश्वर को पसंद आ सके। हमने इस संसार में रहते हुए ऐसा जीवन बिताना है जो उसके मन को भा सके, जो परमेश्वर का नाम और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जा सके। हमने इस संसार में रहते हुए ऐसा जीवन बिताना है। पिछले हफ्ते हमने गलातियों की किताब 5 नंबर चैप्टर की 25 नंबर आयत में देखा था, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। सच में अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो हमारा काम क्या है? हमने आत्मा के अनुसार आगे बढ़ना भी है, चलना भी है। आज इस चैप्टर 6 में प्रेरित पौलुस जो है वो गलातियों के विश्वासियों को और आज हमें भी एक बात समझाता है। वो बात ये है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले का जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज इस 6 नंबर चैप्टर के अंदर पौलुस जो है वो हमें बता रहा है। 6 नंबर चैप्टर की 1 नंबर आयत को आइए हम सब इकट्ठे होकर एक आवाज में पढ़े एक बार। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम आदमी को नर्मदा के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। यहां पर वचन 1 नंबर आयत में लिखा है, यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा जाए, तुम जो कहते हो तुम आत्मिक लोग हो, तुम जो कहते हो कि तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, तुम उसे क्या करो? संभालो, लिखा हुआ है। सच में अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो तुम उसे संभालो। क्यों संभालो मालूम है? कहीं वो अपराध में पड़ा हुआ इंसान और ना गिर जाए, कहीं वो अपराध में पड़ा हुआ इंसान और ना भटक जाए, और ज्यादा ना भटक जाए, इसलिए तुम उसे संभालो। पवित्र आत्मा कहते हैं संभालो, पर हम संभालने की जगह क्या करते हैं? हम जो लोग हैं वो संभालने की जगह क्या करते हैं? हम संभालने की जगह पर दोष लगाते हैं। दोष। पवित्र आत्मा कहते हैं संभालो, पर हम क्या करते हैं? हम दोष लगाते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है। हम उसे डराने की कोशिश करते हैं। अगर वो किसी गलती में पकड़ा जाए तो हम उससे बोलना बंद कर देते हैं। हम मन में ऐसे इंसान से जो गलती में पकड़ा जाए, जो किसी अपराध में पकड़ा जाए, हम उससे मन में नफरत करते हुए उसको हमेशा झुकाने की कोशिश करते हैं और उसे दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरे पर दोष लगाते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रभु ने हमसे क्या कहा था। इस बात को हम भूल जाते हैं। हो सकता है कि हम में से भी कुछ हमारे भाई बहन भूल चुके हो कि हमारे प्रभु ने हमें क्या कहा था,
एक बार उनको याद करवाने के लिए, उम्मीद करता हूं कि सबको याद होगा, पर हो सकता है कि कोई भूल गया हो, उनको याद करवाने के लिए हमारे प्रभु ने हमसे कहा था कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। सच में हम बहुत आसानी से दूसरों को संभालने से ज्यादा क्या करते हैं, उस पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, दोष लगाते समय अगर एक उंगली आगे की तरफ को होती है, एक उंगली परमेश्वर की तरफ को होती है और 3 उंगलियां जो है ना वो हमारी तरफ को होती है, इस बात को याद रखिए। तो दूसरों पर दोष मत लगाइए, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हमारे प्रभु के मुंह से निकला शब्द है ये कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो ना, चाहे उसकी गलती भी है, चाहे वो अपराध में पकड़ा भी गया है, परमेश्वर कहते हैं पर फिर भी जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, हमारे प्रभु याकूब की किताब 4:11 और 12 में लिखते हैं, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। सच में हम दोष लगाकर दूसरे विश्वासी की क्या करते हैं, बदनामी करते हैं। बदनामी सिर्फ दूसरे विश्वासी की बदनामी नहीं होती, लोगों के सामने प्रभु की भी बदनामी होती है। ना विश्वासी कहता है कि हाँ कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं क्या। तभी याकूब जो प्रभु का सेवक है वो कहता है कि हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या अपने भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। सच में दोष लगाने वाला इंसान अपने भाई की, अपने उस पड़ोसी की, कलीसिया में आ रहे दूसरे विश्वासी की बदनामी नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की बदनामी कर रहा है। 12 नंबर आयत में लिखा है कि तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। प्रभु पूछते हैं कि हम कौन है जो हम दोष लगाते हैं। रोमियो की किताब चैप्टर नंबर 14 की 1 में लिखा है, आइए हम इकट्ठे होकर पढ़ें एक बारी। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। आमीन। जो विश्वास में निर्बल है वही इंसान अपराध करेगा। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अगर कोई कहता है कि मैं विश्वास से भरा हुआ हूं, मैं परमेश्वर को देखता हूं, महसूस करता हूं, क्या वो इंसान अपराध करेगा? नहीं करेगा। जो इंसान विश्वास में कमजोर है, हमारे परमेश्वर उसके लिए कहते हैं कि ऐसे इंसान को अपनी संगति में ले लो, अपनी संगति में। पर संगति में लेकर उसको बार बार उसकी शंकाओं को लेकर, उसके कम विश्वास को लेकर, उसकी गलतियों को लेकर बार बार विवाद मत करो, परमेश्वर कहते हैं। याद रखिए, विश्वासी को न, कम विश्वासी को, जो विश्वास में निर्बल है, उसको हमने क्या करना है? संगति में लेना है। संगति में दोष लगाने के लिए नहीं, उसको संभालने के लिए हमने संगति में लेना है। सिर्फ यही नहीं, रोमियो की 2:1 से लेकर 6 में लिखा है, सो हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। लिखा है, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। तू जितनी मर्जी प्रार्थना करने वाला हो, जितना मर्जी कलीसिया में जाने वाला हो, जितना मर्जी वचनों को पढ़ने वाला हो, जितना मर्जी उपवास रखने वाला हो, पर हे दोष लगाने वाले तू चाहे कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, परमेश्वर कहते हैं। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। सच में 3 की अंत में लिखा है क्या कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच पाएगा। ऐसे दोष लगाने वाले इंसानों को हमारे प्रभु कहते हैं कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच पाएगा। आगे वचन में लिखा है 4, 5 और 6 में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर की कृपा जिस पर होती है उस इंसान का क्या बदलता है? मन बदलता है। परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले मन में क्या भरी होती है? नफरत भरी होती है।
सच में ये जो परमेश्वर की कृपा है ना, हमारे अंदर आकर हमारे मन को बदलाव करती है। बदलाव, अगर अभी भी हमारे मन में बदलाव नहीं आया तो सच में अभी भी हमें बहुत कमियां हैं, इस बात को याद रखिएगा। 5 नंबर आयत में लिखा है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार अपने क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। सच में हम उस अंत के समय के लिए ऐसे काम कर कर कर, दोष लगा लगा कर, दूसरों की गलतियां निकाल निकाल कर हम अपने लिए क्या कमा रहे हैं? क्रोध कमा रहे हैं, क्रोध। आगे वचन में लिखा है 6 नंबर आयत में, रोमियो 2:6 में, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर कहता है कि तू जो काम करके आया उसके अनुसार मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। अगर तू दोष लगाकर आया है फिर तुझ पर भी दोष लगेगा। अगर तू नफरत कर कर आया है तुझे भी आकर नफरत मिलेगी। अगर तू प्रेम कर कर आया है तो तुझे यहां पर भी प्रेम मिलेगा। सच में हमारे कामों के अनुसार जो है ना, परमेश्वर हमें फल देगा, इस बात को याद रखिए। यूहन्ना की किताब चैप्टर नंबर 8, उम्मीद करता हूं कि सबने पढ़ा होगा। व्यभिचारी स्त्री जो है वो पकड़ी जाती है व्यभिचार में, एक औरत। लोग जो है, लोग जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, वो सब जिन्होंने व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा था, स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा था, वो सब लोग कौन थे? धर्मी लोग थे, धर्मी यहूदी थे, फरीसी उनके बीच में थे। वो लेकर आए उस औरत को, व्यभिचारिणी को, यीशु मसीह के सामने के, यीशु बता इसके साथ हम क्या करें। यूहन्ना 8 नंबर चैप्टर में सब लिखा है, घर में जाकर पढ़िएगा। उस समय वो पूछते हैं, यीशु मसीह से पूछते हैं कि यीशु बता इसके लिए हम क्या करें। ये लोग क्या कर रहे हैं? इस औरत पर दोष लगा रहे हैं, दोष कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है किसी पथराव कर मार, तू बता तू क्या कहता है। यीशु मसीह उस समय उन लोगों को जवाब देते हैं, उन धर्म के नियमों पर चलने वाले उन विश्वासियों को यीशु मसीह जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे। ये उन धर्म के नियमों को पालन करने वाले लोगों को कह रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं कुछ हूं, परमेश्वर की आवाज मुझे सुनाई देती है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। उन लोगों को परमेश्वर कह रहे हैं, हमारे प्रभु कह रहे हैं कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठा के मारे। जब ये बात सुनते हैं तो लोग क्या करते हैं? अपने अपने पत्थर को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। फेंकते नहीं है, उनके हाथ से खुद छूट जाता है शायद, और वो सब निकल जाते हैं। यीशु मसीह उस औरत से पूछते हैं, वो सब कहां गए जो तुझे दंड देने के लिए आए थे, जो तुझ पर दोष लगा रहे थे, वो सब लोग कहां गए? क्या किसी ने भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वो कहती है कि नहीं प्रभु, ये सब के सब तो चले गए। उस समय यीशु मसीह भी उनको, उस औरत को कहते हैं, ये औरत कौन औरत है? अपराध में पकड़ी गई औरत है, याद रखिए। उस औरत को प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। इस चैप्टर के जरिए क्या प्रभु सिखाते हैं? प्रभु उन लोगों को यही बात करना चाहते हैं कि तू कौन होता है दोष लगाने वाला? तू कौन है दोष लगाने वाला? सच में आज हमने ये जो वचन पढ़ा है, इस वचन को अपनी आत्मा में बसा लीजिए। दूसरे कुरिन्थियों की किताब चैप्टर नंबर 5 की 10 में लिखा है। आइए एक बार हम सब इकट्ठे होकर फिर से पढ़ें। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसके द्वारा किए हो पाए। आमीन। याद रखिए कि एक ना एक दिन हमें भी मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना है, खड़े होना है। हमने भी उस समय हम किसके अनुसार चल रहे हैं? पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या फिर शरीर के कामों के अनुसार चल रहे हैं? उस समय इन चीजों के द्वारा हमारा जो है हमें फल मिलेगा, इन चीजों के अनुसार हमारा फल मिलेगा। आज 6 नंबर चैप्टर की 1 नंबर आयत जो अभी मैंने कहा है कि रट लीजिए। क्या लिखा है इसमें? एक शब्द को रट लीजिए। क्या? कि जो भी इंसान गलती में, अपराध में, किसी पाप में पकड़ा जाता है, हमने उसे क्या करना है? हमने उसे संभालना है। हमने क्या करना है? हालेलुया। हमने क्या करना है? संभालना
संभालना है। पर कैसे संभालना है मालूम है आपको? वचन में लिखा है नर्मदा के साथ। कैसे? नर्मदा के साथ, गुस्से के साथ नहीं, नर्मदा के साथ हमने संभालना है, प्रेम रखते हुए हमने संभालना है उसे। ये नर्मदा किसका फल है मालूम है आपको? पवित्र आत्मा का, जो हमने पिछले हफ्ते देखा था। पवित्र आत्मा का 8वां फल नर्मदा है। हमने नर्मदा रखकर दूसरे को संभालना है जो अपराध में पकड़ा जाता है, पाप में, किसी गलती में पकड़ा जाता है। 2 नंबर आयत में आज के वचन 6:2 में लिखा है, तुम एक दूसरे के भार को उठाओ, एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे के भार को उठाने का मतलब है कि एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम, एक दूसरे से भार उठाने का मतलब यह नहीं है कि तुम एक दूसरे की मदद लगातार करते रहो। किसी को पैसे की जरूरत है तो उसको पैसा दे दो, किसी को राशन की जरूरत है तो उसको राशन देते जाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक दूसरे का भार उठाओ। अगर हम सच में ऐसी सोच रखकर भार उठाएंगे ना, तो हम दूसरे इंसान को निकम्मा बना देंगे, निकम्मा, आलसी बना देंगे हम ऐसे दूसरे इंसान को। अगर आप बार बार, आप खुद सोचिए, अगर आप बार बार किसी इंसान की बार बार मदद करते रहते हैं और वो कुछ भी नहीं करता है, तो आपके मन में कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपके मन में भी बातें आएंगी, नफरत आएगा कि क्या कर रहा हूं मैं, ये जो है वो कुछ करता नहीं है, मैं बार बार करी जा रहा हूं। हमारे मन में ऐसे विचार रखने से क्या बढ़ता है? गुस्सा बढ़ता है, नफरत बढ़ती है। एक दूसरे का भार उठाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि मदद ही मदद करते रहो, मजबूर की मदद ही मदद करते रहो। उनको अपने पैरों पर खड़ा करो, पहले अपने पैरों पर। एक दूसरे का भार उठाओ का सही अर्थ ये है कि एक दूसरे के साथ प्रेम करो, प्रेम करो एक दूसरे के साथ। तभी हम मसीह की व्यवस्था को पूरी कर पाएंगे। वचन में लिखा हुआ है। गलातियों की कलीसिया में मुश्किल क्या थी मालूम है आपको? गलातियों की कलीसिया में मुश्किल ये थी कि कुछ गलत शिक्षक, गलत प्रचारक जो थे, वो कलीसिया में आकर यीशु के सुसमाचार को छोड़कर शारीरिक रीतियों का प्रचार कर रहे थे, खतना का प्रचार कर रहे थे। वे झूठे शिक्षक एक दूसरे के मन में प्रेम को नहीं बल्कि एक को दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। गलातियों की कलीसिया में प्रेम नहीं, नफरत, क्रोध, जलन के कारण जो थे, ग्रुप जो थे, दल बनने शुरू हो चुके थे, दल। याद रखिए, कलीसिया एक है, एक। जिस समय कलीसिया में दल बनने शुरू हो गए ना, समझ लीजिए उस समय कलीसिया ने जो है सच में अपने रास्ते से भटकनी शुरू हो चुकी है। उनमें फूट पड़नी शुरू हो गई थी, उनमें लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे का फैसला करना शुरू कर दिया था। तभी तो पौलुस उनसे कहता है 2 नंबर आयत में लिखकर कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का भार उठाओ। मसीह की व्यवस्था जो है तुम तभी पूरी कर सकते हो। आपको ये नहीं मैं कह रहा हूं कि दूसरे की मदद मत करो, ये नहीं कह रहा हूं। मदद कीजिए, खुलकर कीजिए, पर उस हिसाब से कीजिए कि दूसरा आदमी जो है ना वो मेरे भरोसे ना हो जाए। हम किसके भरोसे हैं मालूम है आपको? यीशु मसीह के। हमारा क्या काम है? दूसरे को भी यीशु मसीह के भरोसे खड़ा करना, ये हमारा काम है। मैं यीशु मसीह के भरोसे खड़ा हूं। अगर आपको मैं अपने भरोसे खड़ा करता हूं तो क्या मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं? नहीं। एक दूसरे से प्रेम करना है हमने, प्रेम। जब हम प्रेम करेंगे ना, अगर हम अनगिनत मदद करते भी हैं तब भी वो ढक जाती है। क्यों? प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। तभी तो पिछले हफ्ते गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 5 की 14 में हमने पढ़ा था, देखा था, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात पे पूरी होती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था जो है ना एक ही बात में आकर पूरी होती है, वो है प्रेम में आकर।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला शब्द है यूहन्ना 13 की 34 और 35 में जो लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। यहां पर यीशु मसीह ने कहा है जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह ने अपने सेवकों से अगर प्रेम किया है तो सेवकों से क्या कहा था कि नहीं तुम बैठे रहो, सब मैं करता हूं, तुम बैठो आराम करो, ये कहा था यीशु मसीह ने? नहीं, यीशु मसीह ने सेवकों को एक तरफ भेजा, दूसरे सेवकों को एक तरफ भेजा और खुद एक तरफ को जाते थे, इकट्ठे होकर काम करते थे। और ये कार्य करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं ना वैसा ही तुम भी जाकर एक दूसरे से प्रेम करो। यानी कि उनको भी काम में आगे बढ़ाते हुए, उनको बिठाकर नहीं, उनको भी आगे बढ़ाते हुए यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया था। हमने भी ऐसा ही करना है। आज के वचन 6 की 3 और 4 में पौलुस जो है ये लिखकर समझाना चाहता है कि तू जो है ना, तू जो तू कह रहा था 1 नंबर आयत में हमने क्या पढ़ा था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। तू जो है ना, तू सिर्फ अपने कामों की जांच रख कि तू क्या कर रहा है। अपने कामों को जांच, दूसरे के कामों को ना जांच। दूसरा क्या कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान ना दे। जो तू गलती कर रहा है तू अपनी गलती को पकड़। ये पौलुस जो है 3 और 4 नंबर आयत में हमें समझाना चाहता है। मुश्किल बात लिखी हुई है पौलुस ने कि हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को जांचने की कोशिश करते हैं। आज मैं देखता हूं कि आज उसकी परीक्षा लेकर देखता हूं कि वो कैसा है, उसके अंदर कितना विश्वास है। सच में परमेश्वर कहते हैं कि दूसरे को ना जांच, अपने आप को जांच, सिर्फ अपने आप को। अपने आप को जांचेंगे तभी हमें अपनी कमी महसूस होगी। दूसरे का चेहरा आईना में खड़े कर कर, दूसरे का चेहरा शीशे में देखते हुए हम अपने चेहरे को नहीं देख सकेंगे। हमने सिर्फ शीशा जो है ना किसकी तरफ रखना है, अपनी तरफ रखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रभु कहते हैं जैसा तूने दूसरे पर आंख रखी हुई है ना, याद रख वैसा ही परमेश्वर ने भी तुझ पर आंख रखी हुई है। प्रभु कहते हैं कि जिस तरह से तुझे मालूम है कि तेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, वैसे ही परमेश्वर कहते हैं मुझे भी मालूम है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। 5 नंबर आयत में पौलुस लिखता है कि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाए। अभी 1 नंबर आयत में लिखा था, 2 नंबर आयत में पढ़ा था कि दूसरों का बोझ उठाए। क्या मतलब था उसका? प्रेम कर दूसरों से। पर यहां पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाए। यहां पर जो बोझ है और जो वहां पर बोझ है, ग्रीक भाषा में दोनों का शब्द अलग निकलता है। यहां पर अपना ही बोझ उठाए का अर्थ यह निकलता है कि अगर तूने दूसरे की मदद की है तो उससे उम्मीद मत रख कि वो भी मेरी किसी न किसी दिन मदद करेगा। अगर तू दूसरे से अनगिनत प्रेम कर रहा है तो उससे भी उम्मीद ना रख कि वो भी तुझसे ही प्रेम करेगा और उतना ही प्रेम करेगा जितना मैंने किया है। अगर तू दूसरे की सेवा कर रहा है तो उससे ये उम्मीद मत रख कि वो दूसरा भी तेरी वैसी ही सेवा करे। ये मतलब है कि तू अपना ही बोझ उठा, अपना ही बोझ। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं कि मुश्किल है? अगर नहीं समझ में लगी है तो मुझे आराधना के बाद फिर से मिलिएगा। 6 से लेकर 9 नंबर आयत में पौलुस ये कहता है कि जैसा तुम इस संसार में बोओगे वैसा ही तुम ऊपर जाकर काटोगे। 7 नंबर आयत के बीच में लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कहां पर? ऊपर जाकर काटेगा, यहां पर कटने को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो 10 नंबर आयत में पौलुस कहता है, आइए हम इकट्ठे होकर पढ़े, इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। सच में इसीलिए जहां तक अवसर मिले ना, जहां तक मौका मिले हम भलाई करें, भलाई। दूसरों के अपराधों को ढकें, दूसरों की गलतियों को ढकें, दूसरों के दुखों को अपनाएं, उनके दुखों में उनकी मदद करें। खासकर
विश्वासी भाई बहनों की मदद और कीजिए, पौलुस कहता है। 11 नंबर आयत में पौलुस कहता है कि देख मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। पौलुस ने क्यों बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा मालूम है? कि ये शब्द जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब से जो पौलुस बात करने जा रहा है ना, वो ये भी जरूरी थी, और अब जो बात करने जा रहा है 11 नंबर आयत से, ये और भी जरूरी है। तभी तो पौलुस बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, खुद अपने हाथों से। बाकी की जो पत्री थी पौलुस बोल के लिखता है, लिखवाता है किसी दूसरे से, पर ये जो पत्री है इसके अंत में 11 नंबर आयत से पौलुस खुद बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है। पौलुस कहता है कि नहीं, इसको मैं लिखूंगा खुद। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपसे जो बात कर रहा है पौलुस, 12 और 13 नंबर आयत में जो बड़े बड़े अक्षरों में पौलुस ने लिखा है वो क्या है? 12 और 13 नंबर आयत पौलुस कहता है कि जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसीलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। क्योंकि खतना करने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। खतना का मुद्दा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था गलातिया की कलीसिया में। हमने शुरू से देखा था कि गलातियों की कलीसिया में लड़ाई झगड़ों का कारण क्या था? कि कुछ गलत शिक्षक आकर यीशु का नाम पीछे हटाकर खतना को आगे बढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि यीशु के नाम पर विश्वास कर ही तुम उद्धार नहीं पा सकते। यीशु के नाम पर अगर तुमने विश्वास किया है तो तुम्हें साथ में खतना भी करवाना पड़ेगा, तुम्हें ये धार्मिक नियमों को भी पूरा करना पड़ेगा, इन परंपराओं को भी पूरा करना पड़ेगा। पौलुस ऐसे लोगों को कहता है कि ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ शारीरिक दिखावा चाहते हैं, शारीरिक दिखावा करते हैं। ऐसे लोग अपनी शारीरिक दशा पर घमंड करते हैं। ऐसे लोग जो है कि हम खतना किए हुए लोग हैं, हम खतना किए हुए लोग हैं। सच में खतना की शुरुआत कैसे हुई थी मालूम है आपको? क्यों परमेश्वर ने खतना करने के लिए कहा था, उसका कारण था, वो मालूम है आपको? नहीं मालूम तो इस समय आपको मैं बताना चाहूंगा कि खतना की शुरुआत क्यों हुई, क्यों प्रभु को खतना करने के लिए, परमेश्वर को खतना करने के लिए कहना पड़ा। हमने पीछे भी, अगर आप लगातार कलीसिया में आ रहे हैं या वचनों को सुन रहे हैं, तो हमने पीछे भी देखा था, अब्राहम के जीवन से देखा था। हमने अब्राहम के जीवन में हमने देखा था, पढ़ा था कि अब्राहम जो था वो खतना करने से पहले ही परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहरा दिया था। याद है आपको, जिन्होंने यहां पर इकट्ठे होकर देखा था कुछ दिन पहले? सच में उत्पत्ति 15:6 में हमने देखकर पढ़ा था कि यहोवा पर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। और यहोवा ने इस बात को उसके लिए क्या लिखा? धर्म लिखा, धर्मी ठहराया उसको। 15 नंबर चैप्टर में अभी इसकी खतना नहीं हुई है अब्राहम की, परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको क्या ठहरा दिया है? धर्मी ठहरा दिया है। गलातियों की पुस्तक में भी पौलुस यही बात करता है कि अब्राहम जो था वो धर्मी खतना के कारण नहीं, विश्वास के कारण ठहराया गया था। ये 15 नंबर चैप्टर में परमेश्वर अब्राहम को धर्मी ठहराते हैं। फिर उसके बाद 17 नंबर चैप्टर की 4 और 5 में जो है ना, अब्राहम से फिर से जो परमेश्वर ने वादा किया है उसी वादे को याद करवाते हैं। और वो वादा याद करवाने के बाद अब्राहम का जो है नाम बदलकर इब्राहिम रख देते हैं। नाम बदलकर नया कर दिया परमेश्वर ने। क्यों नया कर दिया? परमेश्वर को अब्राहम नाम पसंद नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर क्या रख दिया? इब्राहिम। इंग्लिश में कहे तो अब्राहम। क्यों परमेश्वर को नाम बदलना पड़ा? उसका कारण भी मैंने आपको एक बार बताया था कि 15 नंबर चैप्टर में परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया, पर अब्राहम जो है परमेश्वर ने 15 नंबर चैप्टर में वादा भी किया कि परमेश्वर उसको और सारा के जरिए, उसकी जो पत्नी है सारा, उसके जरिए बच्चे को जन्म देंगे, तेरे वंश को बढ़ाएंगे। पर कई साल हो गए, कोई परमेश्वर की आवाज नहीं आई, कोई बच्चा नहीं आया। इसकी उम्र जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
तो इसकी पत्नी सारा ने क्या किया, अब्राहम को कहकर अपनी दासी जो है हजीरा के साथ अब्राहम का संबंध बनाकर उनसे बच्चे को पैदा किया। उस बच्चे का नाम क्या था, इस्माइल। जिस समय वो बच्चा पैदा हुआ 16 नंबर चैप्टर का एंड हो जाता है और 17 नंबर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। 16 नंबर चैप्टर और 17 नंबर चैप्टर के अंदर 13 साल का गैप था, मैंने आपको पहले भी बताया था। 86 साल की उम्र में 16 चैप्टर की एंडिंग होती है और 99 साल की उम्र में 17 चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। 13 साल बाद परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास फिर से आती है कि अब्राहम, और आवाज जब आती है परमेश्वर उससे सबसे पहली बात करते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तू सोच रहा है कि तू बूढ़ा हो चुका है, तेरे लिए नामुमकिन है बच्चा पैदा करना, पर मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उस समय परमेश्वर उस 17 नंबर चैप्टर के अंदर अब्राहम के साथ फिर से जो वाचा है उसको याद दिलवाते हैं और उसको नया करते हैं, नया नाम देते हैं, नया नाम। अब्राहम से नया नाम क्या देते हैं, अब्राहम। और उसके बाद 17 की 9 से लेकर 11 में परमेश्वर कहते हैं, एक बार हम 9 नंबर आयत को इकट्ठे होकर पढ़े। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू मेरे साथ बाकी की वाचा का पालन करना, तू और तेरे प्रजा तेरा वंश अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। यहीं तक। यहां पर शब्द को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि सच में मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझसे वादा किया है, मैं उस वादे को निभाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परंतु 9 नंबर आयत में कहते हैं, अब्राहम तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। तूने तोड़ दी वाचा जो मैंने तेरे से 13 साल पहले बांधी थी, तूने उसको खुद तोड़ दिया, मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, तूने तोड़ दिया। पर अब्राहम इस बार तू भी मेरी वाचा का पालन करना, तू भी। परमेश्वर उसको फिर से कहते हैं कि पालन करना, जो मैं बात कर रहा हूं उसको निभाना तू भी। और ये बात करने के बाद आगे जाके परमेश्वर 10 नंबर आयत में कहते हैं कि अब से हर एक मनुष्य जो इजरायली है उसका क्या होगा, खतना होगा, खतना। आपको ये सब बातें शॉर्ट में बताऊं तो ये जो खतना है ना, खतना ये क्या है, अब्राहम की गलती की माफी है खतना। परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी जो था वो खतना के बाद नहीं किया, खतना से पहले धर्मी किया था, धर्मी ठहराया था। और उसके बाद जब वो गलती करता है, गलती करने के बाद परमेश्वर फिर से उसके पास आते हैं और उसको फिर से चुनते हैं, नया करते हैं, उसको नया नाम देते हैं। उस नए जन्म में परमेश्वर उसको कहते हैं कि अब से तू खतना करना। यानी कि अब्राहम की 13 साल पहले की गई गलती की पेनल्टी क्या है, खतना है, खतना। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं कि मुश्किल है। सच में परमेश्वर कहते हैं कि जो दुख मुझे हुआ है, तूने मेरी बात पर विश्वास ना कर, अब से वो दुख जो है ना तेरे आने वाले वंश में हर एक इंसान अपने शरीर पर झेलेगा। जो दर्द मुझे हुआ है, अब से वो दर्द तेरे वंश में हर एक इंसान अपने शरीर में एक बार ही झेलेगा। उस दुख को, उस दर्द को, उस सजा का नाम क्या है, खतना है, खतना। पौलुस कहता है, पौलुस 15 और 16 नंबर आयत में आज की पौलुस कहता है, क्योंकि ना खतना और खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। सब नई सृष्टि है। नई सृष्टि कौन, जिन्होंने भी यीशु नाम पर विश्वास किया है और जितने इस नियम पर चलेंगे। कौन सा नियम, यीशु मसीह। जितने भी सिर्फ इस नियम पर चलेंगे उन पर परमेश्वर के इजराइल पर शांति और दया जो है वो होती रहेगी। जितने भी इस नियम पर चलेंगे, दूसरा कोई नियम नहीं है। यीशु पर विश्वास करने के कारण पौलुस कहता है कि यीशु नाम से बपतिस्मा लेने के कारण, बपतिस्मा का अर्थ क्या है, बपतिस्मा का अर्थ है अपने पापों से पश्चाताप करना। खतना का क्या अर्थ बताया था आपको, अब्राहम की गलती की माफी, खतना है, खतना।
यीशु पर विश्वास करने के कारण फिर से नया जन्म जो है वो हमें मिलता है। अब ये धार्मिक नियम, ये परंपराएं हमारे लिए कुछ भी महत्व नहीं रखती हैं। अब जो महत्व रखता है हमारे लिए वो क्या है? वो ये है कि अब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सिर्फ ये हमारे लिए अब महत्व रखता है। याद रखिए कि यीशु ही हमारा नियम है, यीशु ही हमारी परंपरा है। हम क्रिश्चियन नहीं है, हम यीशु मसीह के सेवक हैं। क्रिश्चियनिटी में अपना नाम मत बढ़ाइए, यीशु मसीह का सेवक बनकर परमेश्वर के राज्य में अपनी छाप को छोड़िए, ताकि सच में हमारा परमेश्वर हमें आशीषों से, हमें खुशियों से भर सके। याद रखिए, नियमों पर चलकर, परंपराओं पर चलकर हमें क्षमा नहीं मिलती है। यीशु नाम के साथ चलकर हमें क्षमा मिलती है। यीशु नाम के साथ चलकर हमें प्रेम और कृपा मिलती है, हमें भलाई मिलती है, हमें आशीष मिलती है। सच में यीशु नाम के साथ जुड़कर रहने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। अंत में एक वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। गलातियों की ही किताब 3 की 26 और 27 में पौलुस इसी खतना को बपतिस्मा का नाम देता है, और पौलुस कहता है क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। खतना के द्वारा नहीं, नियमों के द्वारा नहीं, परंपराओं पर चलकर नहीं, सिर्फ विश्वास के द्वारा क्या हो? परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या किया है? पहन लिया है। सच में जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अप्रैल में ईस्टर डे वाले दिन मसीह को पहनने का मौका फिर से परमेश्वर हमें दे रहे हैं। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, सच में अपना नाम जल्दी देकर मसीह को पहनने वाले, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। आइए इस समय हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा का एक गीत गाएं। जैसा कि आपको बताया था कि सच में यीशु नाम पर विश्वास के कारण ही हमें क्षमा मिलती है, यीशु नाम पर विश्वास के कारण ही हमें प्रेम मिलता है, हम पर कृपा होती है, हमारी भलाई होती है। आइए इस समय हम सब परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए कि सच में जिस नाम में है जिंदगी वो नाम और कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है, यीशु मसीह। आइए उसी परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए हम आराधना में आगे बढ़े। मिलकर हम सब में गीत गाते हुए आगे बढ़े। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह।
आगे बढ़ते हुए आराधना में आगे चलें। इस समय आइए हम सब सबसे पहले एक मन होकर इकट्ठे होकर परमेश्वर से प्रार्थना एक आवाज में होते हुए करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता, हम विश्वास करते हैं कि आप महान हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जाने न जाने में किए हुए पापों को क्षमा कीजिए। हे हमारे पिता परमेश्वर, आप दया के सागर हैं, हम पर भी अपनी दया कीजिए। इस समय हम आपकी आज्ञा के अनुसार वचनों का पालन करते हुए इस पवित्र विधि में शामिल होने जा रहे हैं। इस समय आप हम सभी को आशीष दीजिए।
और हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम अपनी मर्जी के अनुसार आपके लहू रूपी इस आरस और शरीर रूपी इस रोटी में सहभागी होकर आपके नाम को और ऊंचा उठाकर इस संसार में मसीह के नाम और ज्योति का कार्य कर जीवन बिता सके। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सदा आपकी संतान होने के नाते एकता में चल सकें और आपकी उन्नति कर सकें। यह प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। लूका की किताब चैप्टर नंबर 22 की 19 में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद कर तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो, आमीन। ये हमारे प्रभु की देह है। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो परमेश्वर की जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये हमारे प्रभु का लहू है। इस समय जिन मेरे भाई बहनों ने बपतिस्मा ली हुई है और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, सिर्फ वही खड़े रहें, बाकी भाई बहन अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और एक गुजारिश है, अब हम जिन्होंने बपतिस्मा ली हुई है वो प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे बपतिस्मा ले जिन्होंने प्रभु भोज में हिस्सा लेना है वो इस तरफ से यहां से आकर और इस तरफ से जाने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। आइए हम इस तरफ से घूमते हुए यहाँ से शुरू करते हुए आइए एक एक कर आइए हम परमेश्वर की महिमा गाते हुए प्रभु भोज को देते हुए आगे बढ़े। ये हमारे प्रभु की देह है, ये हमारे प्रभु की देह है। तेरे लहू से हमारे प्रभु की देह है। तेरे लहू से हमारे प्रभु
आइए इस समय हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा का गीत जो अभी हमने गाया था कि सच में प्रभु इस दिल को अपना सिंहासन बनाइए। सच में ये जो मेरी आत्मा है ये आपका आसन बन जाए। आइए हम इकट्ठे होकर एक बारी पूरे मन से हम परमेश्वर की महिमा का ये गीत गाएं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, उनके अलावा कोई नहीं, कोई नियम नहीं, कोई परंपरा नहीं। अपने मन में सत्य धर्म को नहीं, अपने मन में नियम को नहीं, अपने मन में परंपरा को नहीं, अपने मन में यीशु मसीह को बसाते हुए आगे बढ़िए। अगर हम यीशु मसीह को अपने मन में लेकर आगे बढ़ेंगे तभी पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर कार्य कर सकेगा। आइए एक बार फिर से सच में परमेश्वर से कहें कि प्रभु सच में मेरा दिल ये जो है ना तेरा सिंहासन बने। प्रभु ये मेरी आत्मा जो है ना तेरा आसन बने, मेरा आसन नहीं तेरा आसन बने। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु पिताजी आज जो वचन में आपने हमें सिखाया है कि सच में अगर किसी मनुष्य ने किसी अपराध में अगर वो मनुष्य पकड़ा जाए तो हम पिता परमेश्वर मसीह उसे संभाले, नर्मता के साथ उसे संभाले। हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम रख कर ही हम मसीह आपकी व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं, आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सच में प्रभु आपने हमें कहा है, हमें बताया है कि हम किसी दूसरे पर दोष लगाने वाले नहीं, बल्कि प्रभु हम अपने आप को जांचे कि सच में हम क्या है।
प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा हमें बताया कि सच में जो हम इस संसार में बोएंगे वही हम ऊपर जाकर हम पिताजी प्राप्त करेंगे। प्रभु पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस संसार में अच्छा बोने वाला बन सके, हम इस संसार में प्रेम को बोने वाला बन सके, हम इस संसार में विश्वास को बोने वाला बन सके, हम इस संसार में धीरज को बोने वाला बन सके। प्रभु हम इस संसार में परमेश्वर आपके कार्यों को बोने वाला बन सके। प्रभु पिता परमेश्वर सच में प्रभु अब हमें आशीर्वाद दीजिए। इन गलातियों की पुस्तक के बाद सच में प्रभु हमारे अंदर विश्वास और बढ़ाइए, ताकि हम सच में विश्वास करें कि यीशु नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है, यीशु के अलावा और कोई चीज नहीं है जो हमें उद्धार दे सके। हमारी मेहनत वो उद्धार नहीं दे सकती, हमारी ताकत वो उद्धार नहीं दे सकती, सिर्फ यीशु और यीशु ही है जो हमारी आत्मा को परमेश्वर से मिला सकता है। पिताजी उसी नाम पर विश्वास करते हुए और आगे बढ़ने का हमें आशीर्वाद दीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना करकर हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए इकट्ठे होकर एक बार में प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले यीशु मसीह, और आज भी हमारी आत्माओं को छूने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर एक लौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कर कर उन्हीं को अपना धर्म मानते हुए, उन्हीं को अपना नियम मानते हुए, उन्हीं की परंपराओं पर, उन्हीं की इच्छाओं पर चलने वाले परमेश्वर के सभी प्यारों के जीवन में परमेश्वर की शांति और अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए बना रहे, आमीन। मेरा रहबर है वो, सरकार है वो, मेरा रहबर है वो, सरकार है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा तुझको